ये एलजी रेफ्रिजरेटर का पीसीबी आया हुआ है। तो इसमें क्या फॉल्ट है ये तो बताया नहीं गया है, मुझे टेक्नीशियन ने बताया नहीं है। तो इसको फटाफट कैबिनेट से निकाल लेते हैं बाहर और उसके बाद इसका देखेंगे। तो ये कैबिनेट से बाहर हो गया है और इसका अभी कनेक्शन कर लेंगे और कनेक्शन करके उसके बाद चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो इसके लिए आपका तीन तीन वायर का ज़रूरत पड़ेगा। ये मैंने फेस न्यूट्रल यहाँ पे मेन इनपुट में कनेक्ट किए हैं, उसी के साथ दो एक्स्ट्रा वायर जो है कनेक्ट कर रहे हैं थर्मोस्टेट के लिए। जो फेस न्यूट्रल आपका ऑप्टोकपलर का साइड जो लगता है थर्मोस्टेट उसके लिए। तो ये कनेक्ट हो गया बढ़िया से और इसका जो ओवरलोड के लिए जो है ओवरलोड को शॉर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया कनेक्शन है। ये कंप्रेसर का कनेक्टर है, इसको भी लगा दिए हैं और इसके बाद इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं बोर्ड को सही से। और ये जो फेस न्यूट्रल निकाले हैं इसमें से एक वायर को मैं थर्मोस्टेट के जगह में कनेक्ट कर दूंगा। और ये जो है एक रेड वाला जो मैंने यहाँ पर लगा के रखा है इसको अभी मैं निकाल दूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि जब मैं इसमें सप्लाई दूंगा और यहाँ थर्मोस्टेट के जगह में जो फेस न्यूट्रल कनेक्ट रहेगा तब मैं सप्लाई दूंगा तो कंप्रेसर लेट होगा स्टार्ट होने में, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया बाहर। उसके बाद जब मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो एलईडी एक बार ब्लिंक करके ऑफ हो जाएगा। उसके बाद मैं ये थर्मोस्टेट का एक और वायर जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए लाइट आया। अब थर्मोस्टेट कनेक्ट कर दिए हैं। अब ये कंप्रेसर देखते हैं स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेट करेंगे। तो ये एरर दे चुका है और एरर को काउंट करेंगे इसका कितना टाइम इसका एरर है। तो ये 7 टाइम ब्लिंकिंग है। तो इसका 7 टाइम ब्लिंकिंग इसका आईपीएम मॉड्यूल फॉल्ट का एरर बनता है। तो सबसे पहले इसका एफओ पिन में चेक करेंगे कि 5 वोल्ट है कि नहीं। तो यहाँ 7805 लगा हुआ है, यहाँ 5 वोल्ट है। तो इसका 3 नंबर पिन हो गया आपका एफओ पिन। इधर से 1 नंबर स्टार्ट होगा, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, 3.3 आ रहा है। इसका वीसीसी पिन हो गया। इधर से आपका सिग्नल का पिन 1.89 आ रहा है जो कि गलत है, 3.2। तो इसका एफओ पिन में तो वोल्टेज आ रहा है। तो अब इसको पावर ऑफ करेंगे और कैपेसिटर डिस्चार्ज करके कोल्ड टेस्टिंग में इसका आईपीएम को चेक करेंगे। तो इधर से ही चेक कर लेते हैं, आप लोग को भी समझ में आएगा। तो ये इधर 1 2 3 पिन इसका न्यूट्रल हो गया और ये आपका ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव है। ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव के साथ कंटिन्यूटी है। तो पॉजिटिव पे माइनस मल्टीमीटर का माइनस प्रोब रखेंगे और यहाँ जो मोटर के लिए है कंप्रेसर के लिए 3 जैक इसमें चेक करेंगे। डायोड का रीडिंग आना चाहिए 400-500 के लगभग। यहाँ 506 आ रहा है, ठीक है, 506 ठीक है, 506 ठीक है। तो ये हो गया एक साइड का। और दूसरे साइड का चेक करने के लिए ये माइनस है तो माइनस में प्लस का प्रोब और इधर चेक करेंगे 506, 505, 505। तो लो साइड हाई साइड दोनों साइड का एजीबीटी सही है। और इधर जो है आपका 3 जो दिया हुआ है 3 आपका यूवीडब्ल्यू का, उसके साथ ये बूस्ट कैपेसिटर का कंटिन्यूटी एक पिन में आना चाहिए। बूस्ट कैपेसिटर जो लगा हुआ है ये देखिए कंटिन्यूटी आ रहा है, एक पे आएगा एक पे नहीं, ठीक है। तो अब दूसरा का चेक करेंगे, दूसरा का भी आ रहा है, तीसरा का चेक करेंगे, तीसरा भी आ रहा है।
इधर तो आईपीएम क्लियर हो गया कि आईपीएम ये वाला इधर सही है। अब इधर जो है आईपीएम और माइक्रो कंट्रोलर के बीच में कंटिन्यूटी सही है कि नहीं वो चेक करने के लिए तो ये माइनस में प्लस का प्रोब और इसका जो 6 सिग्नल जो इनपुट हो रहा है आईपीएम में माइक्रो कंट्रोलर से उसका ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इस पे चेक करेंगे डायोड का रीडिंग कितना आ रहा है 594 सही है। ये इस पे नहीं आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है 594 594 594 594 एक में नहीं आ रहा है कंटिन्यूटी। तो इसका चेक करेंगे, आप लोग को दिखाता चलो। ये है 6 सिग्नल 1 2 3 4 5 6। इसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर देखेंगे तो 101 यानी कि 100 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, जिसमें से पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा आ रहा, चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा, छठा आ रहा है। सिर्फ एक सिग्नल इसका माइक्रो कंट्रोलर के साथ कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। तो इसको चेक करेंगे क्यों नहीं दिखा रहा, कहाँ से दिक्कत है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं वाया लगा हुआ है, तो इसका ट्रैक नीचे से होकर के आ रहा है, तो यहाँ वाया है। तो इसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे और इसका ट्रेस करेंगे माइक्रो कंट्रोलर से। तो यहाँ से इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस खराब होगा जिसके कारण कंटिन्यूटी नहीं दिखा रहा। तो 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये तीनों 6 का 6 रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। तो पहला रेजिस्टेंस चेक करते हैं 100 ओम्स सही है, ये दूसरा में आ नहीं रहता, दूसरा चेक करते हैं 100 ओम्स आ रहा है, सही है। तीसरा सही है, चौथा चौथा भी सही है, पांचवा ये भी सही है और छठा ये भी सही है। तो फिर से एक बार चेक करेंगे, हो सके यहाँ मॉइस्चर होगा उसका वजह से नहीं आ रहा होगा। तो दूसरा नंबर का ये था, यहाँ देखिए कंटिन्यू तो सही दिखा रहा है, तो हो सके ये आईपीएम ही खराब होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए एक और तरीका है, उसके लिए एक छोटा सा डिवाइस यूज़ करेंगे जो मैंने बना के रखा है, ये है। इससे चेक करेंगे माइक्रो कंट्रोलर 6 का 6 सिग्नल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर माइक्रो कंट्रोलर 6 का 6 सिग्नल दे रहा है तो इसका मतलब कि आईपीएम में ही दिक्कत है, जो कि इसमें हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्शन ध्यान से करें, कोई भी पिन आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और ये हो गया न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल यहाँ हम 7805 पे कनेक्ट कर देते हैं।
यहाँ पर थर्मोस्टेट कनेक्ट होता है। साथ ही UV भी लगा लेते हैं, कौन सा फेस मिसिंग आ रहा है वो भी चेक कर लेंगे, लगे हाँ। ये दोनों को यहीं पर रख लेते हैं। ये दोनों लगा लिए हैं और लाइट को थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे ताकि इसका जो सिग्नल है सही से दिख पाए। तो इसको सप्लाई देंगे, फिर से LED ग्लो होके बंद हुआ। अभी ये थर्मोस्टेट का एक तार लगाएंगे और यहाँ देखेंगे, देखिए अच्छे सिग्नल आ रहा है, बट एक बार और आप लोग का सिग्नल चेक करके दिखाते हैं। तो अभी इसमें सप्लाई दिए, LED ग्लो किया और थर्मोस्टेट का लगाएंगे तार। उससे पहले आप लोग LED में ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 6 का 6 सिग्नल आया, बट एक सिग्नल जो आ रहा है उसका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सही मैच नहीं कर रहा। तो माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब है और IPM भी ख़राब है, जिसका वजह से IPM का कंटिन्यूटी आ रहा है और IPM के साथ ये आपका डायोड का जो वैल्यू आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो माइक्रो कंट्रोलर और IPM के बीच में जो आपका 6 सिग्नल का जो कनेक्शन होता है उसमें से एक कनेक्शन का आपका कंटिन्यूटी डायोड वैल्यू नहीं आ रहा। तो इसमें IPM और माइक्रो कंट्रोलर दोनों ही ख़राब है। सिग्नल तो आप डायरेक्ट IPM ही चेंज करेंगे, जिसका डॉट था वो भी डॉट क्लियर हो गया है, रेजिस्टेंस सही है। तो अब इस IPM को बाहर करके आते हैं, बाहर कर लेते हैं। तो ये IPM को बाहर कर लिया है और इसमें नया IPM डालेंगे। ये है नया IPM, दोनों का नंबर सेम है। तो मैं एक बार इसका नंबर साफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये है IGCM 04G60HA और ये नया वाला है IGCMO 4G60HA। तो दोनों IPM का नंबर सेम है। तो ये पुराना IPM है, इसको सेट करते हैं। ब्रांड न्यू है, एकदम न्यू IPM है। तो इसको लगाएंगे इसमें। तो इसको पहले बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, वॉश करेंगे थोड़ा सा बोर्ड। और इस साइड से भी वॉश करेंगे, जो मॉइस्चर वगैरह है। तो बढ़िया क्लियर हो गया है। अब इसमें ये नया IPM डालेंगे। IPM बैठ गया अच्छी तरह से। इसको सोल्डिंग मार लेते हैं फटाफट। इससे पहले हल्का हल्का पेस्ट अप्लाई करेंगे।
ताकि सोल्डिंग अच्छा सा। और इसका पिन को भी सीधा कर लेंगे। ये सोल्डरिंग हो गया अच्छे तरीके से, दोनों साइड हो गया। माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब है, तो ये माइक्रो कंट्रोलर इसमें डालेंगे, दोनों सेम है। तो इस माइक्रो कंट्रोलर को इसको पहले निकाल लेते हैं। ये ऐसे ही उठा लिए हैं, दोनों ऐसे ऐसे को उठा लिए हैं और इसको अभी यहाँ पर रखते हैं। प्रिंट को थोड़ा सा साफ कर लेंगे। सोल्डिंग मेल्ट हो गया और इसी को करके बैठेंगे। चिमटा पर साफ करते हैं। लाइन करके बैठा लेंगे जरूर से। ये ऐसे बैठ गया है, ये लग गया। रीडिंग चेक कर लेते हैं एक बार। अभी गर्म है तो थोड़ा सा कम लेके आएगा। देखिए रीडिंग आ गया, जिस पे नहीं आ रहा था। और इसमें भी चेक कर लेंगे, सब में सेम आएगा अभी। और इसको थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे, उसके बाद इसको साफ करके उसके बाद इसको चला के टेस्ट करेंगे। पीसीबी को क्लियर कर लिए हैं और इसमें कनेक्शन करेंगे फटाफट। अब इसमें सप्लाई देंगे। एलईडी एक बार ग्लो करके बंद होगा, थर्मोस्टेट का कनेक्ट कर देंगे। अब देखेंगे कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए कंप्रेसर मेरा स्टार्ट हो गया है, कंप्रेसर मेरे चल रहा है। ये सुनिए, कंप्रेसर चल रहा है सही से। अभी चलने देंगे, आधा घंटा कम से कम चलने देंगे।